नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 जुलाई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी बुद्ध देव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो सायंकाल 5:29 तक है और इसके पश्चात द्वादशी तिथि है। विशाखा नक्षत्र है, सिद्ध योग वणिजकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में है रात्रि में 8:56 तक और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली का दशम भाव, प्रत्येक सुप्त भावों की चर्चा करते करते आज हम दशम भाव पर आ चुके हैं। जन्म कुंडली का दशम भाव, अगर यह भाव सुप्त हो, सोया हुआ हो, तो जातक को जीवन काल में नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। कार्यस्थल में वो स्थिर नहीं रह पाता, बार बार उसकी नौकरियां बदलती हैं, बार बार उसके व्यापार बदलते हैं, सफलता में उसे बाधा उत्पन्न होने लगती है। जन्म कुंडली के दशम भाव को कैसे जगाया जाए अगर वो सुप्त हो, जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु बुध और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा तुला राशि में, तो वहीं गुरु और केतु युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु वक्री अवस्था में ही धनु राशि में संचरण कर रहे हैं और मकर राशि में शनिदेव का संचरण जारी है वक्रगत अवस्था में, और मीन राशि में मंगल का। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। अगर काल पुरुष की कुंडली को देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव में मकर राशि आती है, जो शनिदेव की वैसे तो साधारण राशि है, लेकिन ये कारक भी है, कार्य क्षेत्र के काम के इस भाव के भी कारक हैं। अतः अगर आपका दशम भाव सुप्त हो, कैसे होगा सुप्त, अर्थात दशम भाव में कोई ग्रह न बैठा हो अथवा दशम भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि न हो, तो यह भाव सुप्त हो गया है। और सुप्त भाव को जागृत करने के लिए उस भाव से संबंधित उपाय को करना चाहिए। तो दशम भाव को जागृत करने के लिए शनिदेव को बलवान करना चाहिए। अब शनिदेव को बलवान करना है तो कई सारे रास्ते हैं आपके पास। अगर आप वृषभ लग्न के हैं, अगर आप मिथुन के हैं, अगर आप कन्या अथवा मकर कुंभ लग्न के हैं, तुला लग्न के हैं, तो आप बड़े प्रेम से शनिदेव का रत्न नीलम धारण करिए, परिस्थितियों को देखते हुए, शनिदेव की स्थिति को देखते हुए। और अगर आप इस स्थिति के नहीं हैं, यानी इस लग्न से संबंधित नहीं हैं, तो सभी लग्न के लोगों को मैं उपाय बता देता हूं। सबसे पहले तो शनिदेव का लाभ लेने के लिए, शनिदेव को बलि करने के लिए शनिदेव का बीज मंत्र आपको जपना चाहिए। हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, खूब हनुमान जी की आराधना करिए। और गरीबों की मदद करिए, जो गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, उनकी मदद करने से, या आपके यहां जो वर्कर हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी मदद करने से शनिदेव बली हो जाते हैं। अगर आप उनका हक नहीं मार रहे हैं तो निश्चिंत होइए, शनिदेव कमजोर नहीं होंगे। सबसे बढ़िया है शनिदेव को बलवान करने के लिए इनके बीज मंत्र का जप करना, हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, इससे भी शनिदेव का लाभ आपको मिलने लगेगा। और बाकी लोगों के लिए मैंने शनि का रत्न धारण करने की सलाह दे दी, आप इन उपायों को कर सकते हैं। रंग की अगर बात की जाए तो हर किसी को शनिदेव का नीला अथवा काला रंग सूट नहीं करेगा, तो जिनको पसंद आए वो वस्त्र भी, यानी रंग भी उस रंग का धारण करके, वस्त्र भी धारण करके लाभ उठा सकते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है।
कोई महत्वपूर्ण कार्य आप करने वाले थे या करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। उसको शुरू करना चाहते हैं, शुरू कर सकते हैं, फायदा मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत जरूरी हो तभी कोई नया काम शुरू करिए, अन्यथा जो आपके रोज के नियमित रूटीन वर्क हैं उन्हें करना ज्यादा अच्छा होगा। बल्कि जो काम फैले हुए हैं, इधर उधर रुका पड़ा काम था, कल का कुछ छूटा हुआ काम, पहले का कुछ छूटा हुआ काम, उन्हें समेट लेना ज्यादा बेहतर होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन वैसे ठीक दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो ठीक ही है, बस विवाद से दूर रहिएगा। पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार से विवाद न हो, और अगर पार्टनरशिप में आपका व्यापार है, अन्यथा व्यापार मुसीबत में आ जाएगा। वाणी पर संयम रखना होगा, और किसी पर आंख बंद करके विश्वास कर लेना तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। अविवाहित हैं, दिन अच्छा है क्योंकि विवाह का प्रस्ताव मिल जाएगा। तो वहीं प्यार का इजहार करने के लिए भी दिन अच्छा है, और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें, सेहत बिल्कुल सामान्य रहने वाली है, सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं। घर के मंदिर में ही घी का दिया जला करके और वहीं पर अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए, अपने इष्ट देवता की आराधना करिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ की बात कर लेते हैं। नकारात्मक विचार से अपने आप को दूर रखिए, नकारात्मक माहौल से अपने आप को दूर रखिए। असल में यही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो अभी इस विचार को स्थगित कर दीजिए। नया वाहन इत्यादि लेने की सोच रहे हैं, अभी इस विचार को स्थगित कर दीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, तो व्यापारियों के लिए दिन परेशानी भरा। काम को लेकर के आज दौड़ भाग थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, तो वहीं भूमि और प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो आपको लाभ होने वाला है। एक बात आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं, कोई भी कार्य करते हैं, दूसरों के भरोसे मत बैठे रहिएगा, दूसरों पर निर्भर मत रहिएगा, नुकसान होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। जीवन साथी की सेहत को लेकर के परेशानी हो सकती है। प्यार का इजहार करने वाले थे तो मत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं सफलता का मुंह देख पाएंगे। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज अनायास ही बेचैनी सी महसूस आपको होगी, अंदर ही अंदर ऐसा लगेगा जैसे आप बेचैन हैं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से मिल लीजिएगा। वैसे ज्यादा कोई परेशानी है नहीं। मन ज्यादा परेशान हो तो ओम ह्रौम जुम सह इस मंत्र का 108 बार 51 बार जितना आपसे हो सके जब करिएगा, शांति मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है, और निवेश मत कीजिएगा। मिथुन की बात कर लेते हैं। आज आपका प्रत्येक कार्य ही आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। बस जिस काम में आपने मन लगा दिया वो कार्य सिद्ध होना ही होना है। मन में पैसों को लेकर के अगर बेचैनी है, पैसों को लेकर के बार बार विचार उत्पन्न हो रहे हैं, या ये चिंता है आपको कि कहां से आएंगे पैसे, कैसे होगा काम पूरा, चिंता को दूर करिए। हां, अगर कोई नया विचार आपके मन में है तो उस पर तुरंत ही कोई कदम उठाइए। कार्यक्षेत्र में सम्मान सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं कार्यस्थल पर अगर कोई जरूरी कागजी काम है तो उन्हें निपटाने के लिए आज आपको ध्यान रखना होगा। लापरवाही नहीं होनी चाहिए, किसी भी काम में लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है। व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो व्यापार में अच्छा बीतने वाला है दिन। व्यापार में आज आपको लाभ मिलेगा, व्यापारिक संबंध भी बनेंगे। बड़े व्यापारियों से आज आपके मजबूत संबंध बनते दिखाई पड़ रहे हैं, धन लाभ की स्थिति बन रही है। और किसी भी प्रकार का निर्णय अगर लेना है तो जल्दबाजी मत करिएगा, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको मुश्किल में डाल देगा। प्रेमी का मूड आज अच्छा दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी की भावनाओं को समझते हुए अगर अपने प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो बातचीत करिए। दाम्पत्य जीवन की बात करूं, सब कुछ बढ़िया, और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो बस सामान्य थकान हो सकती है, बस सेहत में कोई परेशानी नहीं है। और रात्रि सूक्त का पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर सिंदूरी, और निवेश कर सकते हैं। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो धन के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा नहीं है। कार्यस्थल पर किसी और प्रकार से हो सकता है, नौकरी में अगर वेतन वृद्धि आप समझ लीजिए, या आपको एक्स्ट्रा काम करने को मिले, आप वो काम करें और उससे आपकी आय में वृद्धि हो। सरकारी नौकरी में है तो कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग आज आपको पूरे दिन भर मिलने वाला है। दिन इस मामले में बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर आपकी आज दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज आप जहां भी निवेश करना चाहते हैं निवेश करिए, पूर्णतः बस विचार करके निवेश करिएगा, लाभ मिलेगा। और यात्रा का कोई कार्यक्रम बना रखा है आपने, बिल्कुल यात्रा कर सकते हैं, यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। वाहन चलाने में तनिक भी लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि चोट चपेट की घटना हो सकती है। और किसी को प्रपोज करने वाले हैं, प्यार का इजहार करने वाले हैं तो सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, सफलता मिलने वाली है, दिन अच्छा जाएगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सफेद पुष्प भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए आपको। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज लाल है,
और निवेश विचार करके करिए, ना करना ज्यादा अच्छा है। सिंह की बात कर लेते हैं। किसी पुरानी चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। दिमाग में आज कई तरह की योजना, कई तरह के आइडियाज उत्पन्न होते रहेंगे। वहीं कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन भी बहुत जबरदस्त रहने वाला है। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। जो साथ के लोग हैं उनसे आज आपको भरपूर सहयोग मिलता दिख रहा है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में फायदा मिलने वाला है आपको। आज एक बात आपको बता देता हूं, मेहनत थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, लेकिन उसका पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, या किसी को नीचा दिखाने की आपने सोच रखी थी, ऐसा मत करिएगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, धन लाभ होने वाला है। तो वहीं कोई लव प्रपोजल सामने से आपको मिल सकता है। अब ये आपकी मंशा स्वीकार करते हैं या नहीं। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक है, सावधान रहिए। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी आज आपको परेशान कर सकती है। आज किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को शिक्षा से जुड़ी कोई वस्तु अगर आप दान दें तो बहुत अच्छा हो। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर पीला। निवेश कर सकते हैं। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो परिवार के मध्य अगर कोई परेशानी चल रही थी, उसे निपटाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। धन को लेकर के अगर परेशानी चल रही थी, उसके लिए कदम उठाना अगर चाह रहे थे तो यह भी दिन बहुत अच्छा है। आप कदम उठा सकते हैं। समस्या पर आसानी से आप विजय पा लेंगे। कोई अच्छी खबर मिलती दिखाई पड़ रही है और कार्यस्थल पर आपकी बुद्धिमत्ता से आप अपने सारे काम पूरे करवा सकते हैं। खुद को साबित करने के लिए, खुद को सिद्ध कर दिखाने के लिए बेहतर समय है। इस समय का लाभ उठाइए। दोस्तों से, परिवार के सदस्यों से आज आपको जैसा भी सहयोग चाहिए, जो भी सहयोग चाहिए, वो प्राप्त होने वाला है। और व्यापारियों के लिए भी अगर देखा जाए तो दिन धन लाभ कराने वाला है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, धनागमन होगा, सो निवेश करिए। और आज अपनी योजनाओं पर किसी से बातचीत मत करिएगा। योजनाओं को अपने मन में रखिएगा, उस पर काम करना है। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह तय होना समझिए। हां, एक बात आज तय है, आज आपका जीवन साथी नाराज होगा, विवाद की भी स्थिति बनेगी। अभी आपके हाथ में है कि आप कितना संभाल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल और अच्छे परिणाम देने वाला सिद्ध होगा और जरूरत पड़ने पर दोस्तों से मदद भी मिल जाएगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं वो सावधान रहें और मां भगवती जगदंबा के मंदिर में लाल पुष्प जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। आपकी बुद्धिमत्ता, आपका धैर्य, आज आपको हर मामले में सफलता मिलने वाली है। रुका हुआ कार्य बनेगा। धन से संबंधित कोई रुका हुआ कार्य है वो बनने वाला है। कार्यस्थल पर आपके साथ के लोग जो हैं उनसे आपको मदद मिलती हुई दिख रही है और पूर्व से चला आ रहा कोई विवाद आज सुलझ जाएगा। व्यापारी वर्ग के लिए देखा जाए तो दिन अनुकूल बना हुआ है। विशेषकर शाम होते होते पैसों से जुड़ा कोई नया कार्य आपको मिल सकता है, नया अवसर मिल सकता है। इस अवसर का लाभ उठाइए। और जीवन साथी का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, आज बिल्कुल मत करिएगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, इससे रिश्ता मजबूत होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो समय बहुत ही अच्छा है। मन पढ़ाई में लगेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत हो सकती है। गले में दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। आज गर्म जल का सेवन, गर्म पानी का सेवन करना आपके लिए बढ़िया होगा। गर्म पानी लीजिएगा। घर के मंदिर में कपूर से आरती करिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश कर सकते हैं। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। जो कार्य आपने एक बार पूरा कर लिया है, अगर एक बार उसे फिर से दोबारा रीचेक कर लें तो क्या जाता है, अवश्य आप करिए। आर्थिक स्थिति में यथावत स्थिति है। धन के लिए अगर प्रयत्नशील थे, प्रयत्न कर रहे थे तो काम बनता दिखाई नहीं पड़ रहा। कहीं से आपने पैसा वगैरह मांग रखा था, बात नहीं बन रही है। बस धैर्य बना करके आपको रखना है। आने वाले दिनों में जल्द ही बदलाव होगा और आपको इस समस्या से मुक्ति मिलेगी। व्यापार हो या नौकरी से संबंधित कोई क्षेत्र, हर क्षेत्र में काम बनेंगे। धैर्य बना करके आगे बढ़िए। कार्यस्थल पर अधिकारी आपसे खुश रहेंगे और हो सकता है दोपहर में ऑफिस में किसी के साथ आज आपकी थोड़ी तू-तू मैं हो जाए। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप जरा सावधान रहिए और तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होने पर खुद को शांत कर लीजिए, वहां से दूर कर लीजिए। मेहनत करिए, मेहनत से ही आपको फायदा मिलेगा। साझेदारी में अगर आप काम करते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन है तो मेहनत भरा, लेकिन ठीक है। बस पैसों के लेन देन में आपको सावधानी बरतनी होगी और आज बिना सोचे समझे बोलने से आपको बचना है, क्योंकि बिना सोचे समझे बोलकर आप अपना काम बिगाड़ लेंगे। लव लाइफ की बात करूं तो प्रेमी से आज आपको फायदा मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सुख और प्रेम मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज थोड़ी बेचैनी आप महसूस कर सकते हैं। अगर जरूरत हो तो डॉक्टर से जाकर के मिल लीजिएगा। हालांकि स्थिति लगती तो नहीं कि डॉक्टर के पास आपका जाना जरूरी है। अगर सामान्य है तो सब कुछ सामान्य रखिए, परेशानी ज्यादा हो तो डॉक्टर से मिलिएगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर सफेद। निवेश मत कीजिएगा। धनु की बात कर लेते हैं। आज मन बड़ा ही रोमांटिक रहने वाला है आपका। पुराने किए गए कार्यों से आपको फायदा भी मिलने वाला है। तो वहीं
लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर हैं तो कोई नई पहल करने के लिए, कोई बड़ा कार्य करने के लिए दिन बहुत बेहतर है। दिन आपके लिए हर प्रकार से अच्छा है। आपके किए गए कार्यों का पूरा पूरा परिणाम मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर आपके अधिकारी आपकी तारीफ करेंगे और व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी से जुड़ा अगर आप काम करते हैं तो काम बनने वाला है, और प्रॉपर्टी में अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था वहां से पैसा वापस आ सकता है। कोई कानूनी मसला था जिसमें आप उलझे हुए थे वो निपट जाएगा। हर प्रकार से दिन बढ़िया। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय अगर लेते हैं तो आज आपको नुकसान होगा, ऐसा मत करिएगा। जीवन साथी के साथ समय बिताइए, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और पार्टनर के प्रति भी जरा संवेदनशील बने रहिए। प्रेम संबंध के लिए भी ये जरूरी है। विद्यार्थियों को सफलता दिलाने वाला है दिन, समय बहुत अच्छा है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में मामूली कुछ परेशानी हो, वैसे सेहत में कोई परेशानी है नहीं। बटुक भैरव अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए लाभदायी होगा। लकी अंक 5, लकी कलर ब्राउन और निवेश कर सकते हैं। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? जो सपने आपने देखे थे अब यूं समझ लीजिए कि आपकी मेहनत से, आपके प्रयत्न से वो पूरे होने जा रहे हैं। दिन खुशनुमा बना हुआ है। आज हो सकता है औरों की मदद करने में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इससे बढ़िया क्या होगा? कार्यस्थल पर आपके द्वारा लिए गए फैसलों की चहुओर तारीफ होने वाली है। इससे कंपनी को भी फायदा होगा, बाद में इसका आपको भी लाभ मिलने वाला है। व्यापारी हैं तो व्यापार में किसी भी प्रकार से कोई रिस्क मत लीजिएगा। किसी को पैसा उधार देने वाले हैं तो बचिए, उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ पाएगा, सो भूल कर भी पैसे उधार आपको नहीं देना है। और आज निवेश करने वाले थे तो जरा सावधान हो जाइए, निवेश में लापरवाही हो सकती है और लापरवाही से नुकसान भी। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ सुख और प्रेम से दिन बीतेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। हाँ, सेहत के मामले में सावधानी रखनी होगी। पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं, सो पूरी तरह से सावधान रहिए और भोलेनाथ को आज पंचामृत अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर ग्रे और निवेश रहने दीजिए। कुंभ की बात कर लेते हैं। भाग्य बिल्कुल आपके साथ चल रहा है, तो जब यह भाग्य आपके साथ है तो इसका लाभ उठाइए। किसी भी प्रकार के कठिन मामले को सुलझाने के लिए, कोई भी कठिन कार्य करने के लिए आज का दिन बहुत बेहतर है। हो सके तो अपना खुद का भी कार्य पूरा करिए और कार्यस्थल पर औरों की मदद करिए। दूसरों की जितनी आप मदद कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर होगा। आगे आने वाले दिनों में वही लोग फिर आपकी मदद करेंगे, फिर आपका कार्य भी सहज हो जाएगा और सरल हो जाएगा। नौकरी पेशा और व्यवसायी वर्ग दोनों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। काम में मन लगेगा, धन लाभ की स्थिति बन रही है और आज किए गए निवेश से आपको आगे चलकर के आगे तक जबरदस्त लाभ होते रहने वाला है। वाणी पर आपको संयम रखना होगा। कहीं किसी से बात करते समय सोच समझ करके अपने आपको बोलना होगा। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए और जरूरत पड़े तो जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रहा है और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग एक बार फिर से उभर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। सेहत का ख्याल रखिएगा। दही खाकर के ही आज 1 चम्मच घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू और निवेश मत कीजिएगा। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? नई नौकरी का अगर प्रयत्न कर रहे थे तो काम बन सकता है, या नौकरी में ट्रांसफर की कोशिश कर रहे थे तो यह कोशिश आपकी पूरी होने वाली है। कार्यस्थल पर हर कार्य की गहराई में आपको जाना होगा। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर आज जो साथ के लोग हैं, हो सकता है कुछ मामलों में आपसे सहमत न हो, परंतु अच्छा इसलिए दिन है कि आप बस धैर्य बना करके रखिए और मजबूती के साथ अपनी बात को रखिए। कोई न भी माने, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी बात अगर आप मजबूती से रखेंगे तो देर सवेर सबको मानना पड़ेगा। और अपनी प्लानिंग आज आप किसी को मत बताइएगा। प्लानिंग शेयर करने का मतलब है अपने आप को मुश्किल में डाल लेना। अपनी प्लानिंग को गुप्त रखना होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो समय अनुकूल बना हुआ है। मन लगाइए, पढ़ाई में मन लगेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट की तकलीफ आज आपको परेशान कर सकती है। आज घी का दिया जलाकर के घर में ही और श्री सूक्त का 3 बार पाठ करिए अथवा श्रवण करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज मेहरून और निवेश करते हैं शेयर मार्केट में तो आज निवेश मत कीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।